प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आप सभी को फिर एक बार परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि मार्च से लेकर जुलाई का महीना ख़त्म हो चुका है, हम अगस्त के महीने में हैं। परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें तृप्त किया है, परमेश्वर ने हमें बचाया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सचमुच भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद हम वचनों की ओर जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरे करीब आते हैं। यस लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, तुझसे कहते हैं और हम कहते हैं, तुझसे कहते हैं। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वदयालु पिता, सर्व कृपालु पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा गाते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा को करते हैं। यस लॉर्ड, आराधना हम तुझसे करते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरी आराधना हम करते हैं पिता। तो हमारे जीवन में आप पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले पिता। थैंक यू लॉर्ड राजा विराज। यस पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक वचनों को तू आशीर्वादित कर, हर एक वचनों के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। यस लॉर्ड, मुझे गाइड कर कि मैं वचनों को दे सकूं, बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे गाइडेंस के बिना हम कुछ नहीं पिता, तेरे गाइडेंस के बिना मैं कुछ नहीं पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, अगुवाई कर। इस प्रकार तू कहता था कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे यहोवा तुम्हारे संग हूँ, उसी प्रकार आज यहोवा तू मेरे संग रहे, तू हमारे साथ है। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आगे का पूरा समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते, सुनने कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। तो आज का चुना हुआ भाग जो है वो है प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 वचनों तक। उस वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के अंधे को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया
वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों को आशीर्वादित करे। तो आज जो मेरा टॉपिक है, जो आज का शीर्षक मैंने दिया है, जो आज का विषय है, वो है व्हाट यू हैव, यानी आपके पास क्या है। हालेलुया। व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। हालेलुया। अगर हम वचनों में जो भाग हमने पढ़ा है, जो वचनों को हमने पढ़ा है, उसमें अगर हम छठे वचनों को देखें तो वचन इस प्रकार से कहता है, पतरस जब उस लंगड़े को वहां पर लेके आए, उसे एक मंदिर के पास बैठा दिए ताकि वो भीख मांगे। हालेलुया। अब भीख मांगने के लिए उसे वहां पर बिठाया है। अब यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और छठे वचन में वचन इस प्रकार से कहता है, पतरस कहता है, मेरे पास तुझे देने के लिए चांदी और सोना तो नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ है कि मैं तुझे दे सकूं, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुझे वड़ा पाव खिला सकूं। हालेलुया। लेकिन वहां पर कहता है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। और उसने उसे चंगा किया। हालेलुया। उसके पास सोने चांदी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास जो था वो था एक विश्वास था। उसके पास जो था वो एक चमत्कार था, एक उसके पास एक चंगाई की आत्मा थी, उसके जबान में सामर्थ्य था, वो जानता था। और वो कहता है कि वो मैं तुझे देता हूँ, मेरे शायद पैसे से या फिर मेरे सोने चांदी चले जाएंगे, लेकिन जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो कभी नहीं टलेगा, वो हमेशा के लिए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। वहां पर वचन कहता है कि वो कहता है कि जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वचन कहता है, उसने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। What I have I gave। हालेलुया। What you have today, क्या आपके पास है, आपके पास क्या है। आपके पास पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है। हालेलुया। आपके पास अच्छा घर है, आपके पास 2 टाइम के खाने के लिए रोटी है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है व्हाट आई हैव आई गिव, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। आज हम किसी का बर्थडे रहेगा तो खरीद के गिफ्ट लेके जाते हैं, उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट देते हैं। उस किसी का एनिवर्सरी रहेगा तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, पास हुआ तो उसको गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। हम हमेशा हमारे लाइफ में कुछ नया को देखते हैं, कुछ अच्छा आने को देखते हैं, लेकिन वचन कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर आशीर्वादित करेगा, उससे परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। आज हमारे पास क्या है हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक कहानी, मूसा की कहानी में अगर हम देखें, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय, अगर 1 से 3 वचनों को अगर हम वहां पर पढ़े तो वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे को दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है। वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सार्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को पूछता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है, व्हाट यू हैव इन योर हैंड। हालेलुया। तुम्हारे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, यानी वो तेरे पास क्या है। वो कहता है, प्रभु मेरे पास लाठी है। ओके, तो एक काम कर, जो लाठी है उसको नीचे फेंक दे, वो सांप बन जाएगी। उसने फेंका और सांप बन गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कोई जादू की छड़ी नहीं दी, परमेश्वर ने उसे कुछ अच्छा कुछ तलवार वलवार कुछ नहीं दिया। परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है वो तुझे आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। जो तेरे पास है वो तुझे आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे किताबों में, उसी किताबों में, निर्गमन की किताब उसका 14, 15, 16 अगर आप पढ़ोगे, निर्गमन की किताब उसका 17, 5 और 6 पढ़ोगे, तो वहां पर मूसा ने अपनी ही लाठी से, 14 अगर अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पर मूसा ने अपनी ही लाठी से समुद्र को दो भाग किया। उसे कुछ यंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि उस नदी के ऊपर अपनी लाठी को लेके जाओ और 2 भाग हो जाएगा। उसी प्रकार 17वां अध्याय में परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चट्टान पर लाठी मार तो पानी निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कुछ नया नहीं दिया। परमेश्वर कहता है कि जो तेरे पास है उससे मैं क्या करूंगा, आशीर्वादित करूंगा, उससे मैं इजराइलियों को छुड़ा ले जाऊंगा। हालेलुया।
परमेश्वर ये कुछ हम नया की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो है उसे तू मूल्यवान नहीं समझ रहा है, उसे तू इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि तेरे पास जो है वो वो मूल्यवान है। हालेलुया, तेरे पास जो है वो मूल्यवान है। तुझे कुछ नया की अपेक्षा नहीं करना है, तुझे कुछ नया का आस नहीं रखना है, क्योंकि तेरे पास जो है वो परमेश्वर ने ही दिया है। परमेश्वर, पता नहीं मूसा लाठी कब से लेके घूम रहा है, लेकिन उसके पास लाठी हमेशा रहती थी। परमेश्वर कहता है वही लाठी अब तुझे छुड़ाएगी या इजराइलियों को छुड़ाएगी। हालेलुया, परमेश्वर कुछ नया नहीं दिया वहां पर। उसे कहा कि जो तेरे पास है, तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी है, और उसी से तू इजराइलियों को छुड़ाएगा, उसी से तू इजराइलियों को आगे लेके जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर किसी कुछ नया नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि जो तेरे पास है उसे फुलफिल कर, तब मैं तुझे नया दूंगा। जो तेरे पास है उसे उपयोग कर, तब मैं तुझे नया दूंगा। हालेलुया। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। पहला सैमुएल की किताब में अगर आप 17 अध्याय उसका 43 और वर्स 49 पढ़ोगे, पहला सैमुएल की किताब उसका 17 अध्याय उसका 43 और 49 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद जो है वो अब गोलियत को मारने के लिए गया है। हालेलुया, दाऊद जो है वो गोलियत का सामना करने के लिए गया है। अब वहां पर गोलियत उससे एक बातों को कहता है, उससे क्या कहता है 43 वर्ष में, 43 वचनों में, कि तब फलिस्तियों ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती ने अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया, वो कहता है क्या मैं कुत्ता हूं, तू मेरे पास लाठी लेके आया है, या फिर गोफन को लेके आया है तू मेरे पास? तू पत्थर फेंक के मारेगा, मैं भाग जाऊंगा, कुत्ता वाऊ 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 करके भाग जाऊंगा। हालेलुया, तो कहता है क्या मैं कुत्ता हूं? लेकिन अगर हम वचन 29 में पढ़ेंगे तो वचन इस प्रकार से कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, और उसके पास तलवार नहीं थे, उसके पास ढाल नहीं थे, उसके पास कवच नहीं थे, उसके पास मुकुट नहीं था, उसके पास पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उसके पास वो गोफन था। परमेश्वर कहता है कि जो तेरे पास है उससे ही मैं यूज करने वाला हूँ, जो तेरे पास है उसे ही मैं तेरे काम आशीष का कारण बनाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जो आपके पास है उसे यूज करने के लिए कह रहा है। हालेलुया, आज कितने ऐसे हैं, कितने के पास टैलेंट है, कितने के पास दिमाग है, लेकिन उस टैलेंट का उपयोग नहीं कर रहे। कितने के पास टैलेंट है कि वो अच्छा खासा कुछ मैकेनिकल बन सकता है, या मैकेनिक का काम कर सकता है, या फिर मशीन से कुछ ना कुछ बना सकता है, लेकिन वो आज जॉब ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ अकाउंटेंट का जॉब मिल जाए, लेकिन उसका जो उसके पास है उसे वो देख रहा नहीं है। हालेलुया, कितने के पास अच्छा वरदान है, परमेश्वर ने वरदानों से भरा है, परमेश्वर ने गीतों के वरदानों से भरा है, परमेश्वर ने वचनों के वरदान से भरा, लेकिन उसे नहीं पता। परमेश्वर कहता है उसे देख तेरे पास क्या है। हालेलुया, कोई एक इंसान बार बार प्रार्थना करता, प्रभु मेरे, बार बार फास्टर को जाके बोलता कि फास्टर मेरे लिए प्रे कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के पास ही प्रार्थना का वरदान है। वो कहता है कि अगर तू अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे दूंगा। वो कहता है कि परमेश्वर अय्यालों की बात नहीं सुनता, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। वो कहता है कि तेरे पास जो है प्रार्थना का वरदान है, अगर तू मांगे तो तू पाएगा। हालेलुया, उसके पास क्या है वो नहीं देख रहा है। वो कुछ तो खुद के पास क्या बुराई वो नहीं देखते, कोई तो दूसरे की बुराई देखते। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि देख तेरे पास क्या है। परमेश्वर कहता है कि देख तेरे पास मैंने क्या दिया है, क्या रखा है। हालेलुया, उसे यूज कर, उसको अपने जीवन में कार्य कर, तब तेरा जीवन अच्छा होगा। हालेलुया, आगे की किताब में पहला राजाओं की किताब में 17 अध्याय वहां पर 8 से अगर हम 16 तक पढ़े तो वहां पर भी एलिया एक विधवा के घर पे गया है। परमेश्वर से कहता है कि वो कहता है कि मुझे भूख लगा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घर बताता हूँ, वहां पर तुझे खाना मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घर बताता हूँ, वहां पर तुझे खाना मिलेगा। एलिया की पहला राजाओं की किताब उसका 17 अध्याय उसका 8 से 16 वचन, उसमें मैं 8 से पढ़ूंगा कुछ वचनों को। वचन इस प्रकार से कहता है,
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सराप्त नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सराफ्त को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया। आगे वचन इस प्रकार से कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। पढ़े हुए वचनों के अनुसार वचन इस प्रकार से कहता है, एलिया उसके घर पे गया, उससे कहता है कि मुझे खाने के लिए, मुझे पीने के लिए ले क्या तू। वो कहती है, मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, मैं और मेरा बेटा उसको मैं बना के मेरे बेटे को खिलाऊंगी और हम लोग दोनों मर जाएंगे। उससे कहता है कि व्हाट यू हैव गिव टू मी। वो कहता है कि जो तू बनाएगी, लेकिन जो तेरे पास है रोटी मुझे बना के लेके आ। हालेलुया। वो कहता है कि जो तेरे पास है वो मुझे बना के लेके आ। फिर वो तेल उमड़ते गई, मैदा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष है। हम सोचते हैं कि इतना सा, वो सोच रही थी मैं इतना सा बनाऊंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर उसके पास जो है उससे ज्यादा देने वाला था, उसको भरपूर ही देने वाला था, उसे आशीर्वाद करने वाला था। हालेलुया। आज आपके पास जो है, आपके पास जो भी है कला, जो भी आपके पास वरदान है, उसे वेस्ट मत करो, उसे छोड़ो मत। आज आपके पास है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज आपके पास है तो लोगों ट्रस्ट में दो, अगर आज आपके पास है तो, क्योंकि आज इस हालात में लोगों को ज़रूरत है। हालेलुया। लोगों को चाहिए कि आप उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाएं, अगर आपके पास है, क्योंकि पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है मैं देता हूँ, आई गिव। हालेलुया। आज आपके पास जो है वो उसे परखिए, आपके पास एक जो वरदान है उसे परखिए और परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए, आप आशीर्वादित होंगे। हालेलुया। आप आशीर्वादित होंगे। लास्ट वचनों को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 से 9 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 से 9। वहां पर वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह जो है वहां पर भोजन लोगों को खिला रहा है, लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 5 वचन में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जो है वहां पर पूछता है कि अब ये लोग आए हैं, ये लोग को भोजन के लिए कुछ दो, ये लोग को खिलाओ। हालेलुया। तो पूछता है कि वहां पर क्या है। वहां पर एंद्रियस जो है वो कहता है, प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। आज प्रभु पूछता है, क्या है तुम्हारे पास। आज आपका हाथ उठना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु मेरे पास है, ले, इसे जो करना है तू कर, इसके द्वारा तू चमत्कार कर। हालेलुया। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके पास क्या है। आप भूल जाते हो कि आपके पास क्या है।
लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, और कहता है कि उसे यूज कर। जिस प्रकार शमौन पतरस ने यूहन्ना पतरस ने यूज किया, उसी प्रकार तू यूज कर और तू अद्भुत कार्य को देखेगा। तेरे घर में भी भरपूरी होगी, तेरा भी मटका कभी खाली नहीं होगा। वो उमड़ते ही जाएगा, वो उमड़ते ही जाएगा। खाली तुम्हारा हाथ उठना चाहिए, प्रभु मेरे पास है, एक भले से थोड़ा है, लेकिन ये विश्वास करता हूँ कि तू भरपूरी कर सकते हैं। हालेलुया। आज औरों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, वो मत देखिए। आपके पास क्या है उसे दीजिए। आपका 100% देना हो तो भी दीजिए। हालेलुया। लेकिन न आप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर पूछता है कि तेरे पास क्या है। मूसा को जिस प्रकार पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, वैसा आज यहोवा पूछता है कि आपके पास क्या है, और आपको देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। इस वचनों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जो हमारे पास है पिता परमेश्वर, हमें देने के लिए सहायता मदद कर। अगर हम अभी बच्चे हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं पिता, वो प्रार्थना तो लोगों की चंगाई के लिए उपयोग कर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर। सोने चांदी से हम किसी का पेट नहीं भर सकते, लेकिन प्रार्थना से हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजाधिराज पिता, धन्यवाद करते पिता। इस हालात को आपके हाथों में देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहे कुछ ना दे पाए, लेकिन एक प्रार्थना हम कर सकते हैं पिता कि इन लोगों के जीवन में तू कार्य कर, और तू हमारी प्रार्थना को खाली नहीं जाने देगा। तो हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक भूखों को खिला पिता, जो बीमार है उन्हें चंगा कर पिता, जो अस्वस्थता है पिता उन्हें स्वस्थ कर पिता। हर एक की रक्षा कर, हर एक को सुरक्षित रख। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। आगे का पूरा समय तेरे हाथों में। प्रार्थना यीशु नाज़ी के मधुर मीठे नाम से करता सुनो कबूल कर। आमीन।